नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज हिसार में। और हिसार में आज हम एक ऐसी छोटी सी प्यारी सी फैमिली से मिलवाएंगे जो सैनी समाज से आते हैं। और एक ऐसी होनहार हम एक लड़की से मिलवाएंगे जिन्होंने 24 घंटे लगातार दौड़ की है, यानी कि लगातार दौड़ करके 24 घंटे अल्बीरिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस लड़की ने ताइवान में 2 जगह वर्ल्ड रिकॉर्ड लगातार 24 घंटे दौड़ के 173 किलोमीटर। आप सोच भी नहीं सकते साहब, हम बात नहीं कर रहे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पे बातचीत हो रही है साहब 173 किलोमीटर 24 घंटे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। और क्या शौक़ था, क्योंकि शौक़ कुछ नहीं था जिससे हम मिलवाएंगे हेमलता। मेरे साथ खास बातचीत में उनके पिताजी रामधारी, उनकी माताजी मेरे साथ काफ़ी मोटी हो चुकी थी। शुरुआत की थी खाली पतला होने के लिए, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। क्या कभी भी ऐसा भी हो सकता है? हम सीधा उनसे मिलवा देते हैं आपको। हेमलता जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। हेलो या नमस्कार। ठीक ठाक है? हाँ जी। इंजीनियर है? हाँ जी हाँ जी। कहाँ पे? अभी नोएडा में हूँ, पहले बेंगलोर से जॉब किया हुआ है। तो ज़्यादा मोटे थे उस समय, तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आपने पतला होने के लिए शुरुआत की थी और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इतना बड़ा। यस सर। क्या सोचा? बस वही वेट कम करने के लिए जिम में दौड़ती थी मैं, ट्रेडमिल पे। तो उसमें कितना वेट तक? 1 आवर 2 आवर्स ऐसे दौड़ती थी। तो फिर बाद में मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि तुम ट्रेडमिल पे दौड़ती हो, इतना ट्रेडमिल पे सही नहीं है, तो तुम्हें रोड पे ट्राई करना चाहिए। और वहाँ पे भी 10-10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तुम ट्राई कर सकते हो, इसकी बजाय कि तुम ट्रेडमिल पे दौड़ती हो। तो मेरे को लगा कि मैंने तो सिर्फ 1500 मीटर ही सुना था, 2000 मीटर 100 मीटर की रेस, 10 किलोमीटर की भी कोई दौड़ हो सकती है। तो मैं देखा मैंने, फिर मैंने रजिस्टर्ड किया वहाँ पे बेंगलोर में ही। और 10 किलोमीटर में वहाँ मैंने 54 मिनट में कंप्लीट किया था। और वहाँ लड़कियों में मैंने फर्स्ट, और ऑल ओवर लड़कों और लड़कियों में मैं 5th पोजीशन पे थी। तो जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे वो बोले तुम्हारी तो बहुत अच्छी टाइमिंग है, कौन सी रेस है ये, कितनी बार कर चुकी हो 10 किलोमीटर। तो मैंने कहा दिस इज़ माई फर्स्ट रेस। और मेरे को पहले पता ही नहीं था, अभी पता चला। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम आगे भी ट्राई करो, 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर होती है उसकी भी तैयारी करो। फिर मैंने 21 किलोमीटर किया था, उसका 1 आवर 59 मिनट था। उसके बाद मेरे को पता चला ऐसे, मतलब मेरे को ऐसे मतलब फील हुआ कि मैं 100 मीटर 1500 मीटर के लिए शायद कभी सूट थी भी नहीं, लेकिन मेरा जो लॉन्ग रेस है उसमें स्टेमिना बहुत अच्छा है। तो मैंने फिर बाद में कहीं पे सुना एक है ना 12 आवर स्टेडियम रन भी होती है, बट उसके लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लोग 1-1 साल से ट्राई कर रहे हैं। बट मैंने विद इन जैसे 2 मंथ में उसके लिए एक मुझे लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने एक कोई मेरे को फुल मैराथन उस टाइम पे मिल नहीं रही थी, और खाली 2 महीने बाद ही 12 घंटे की रेस थी। तो फिर मैंने एक 100 किलोमीटर हो रहा था बेंगलोर में ही, तो उसमें ज्वाइन कर लिया। वो एक लोकल रेस थी, तो उसमें मैंने अपने मोबाइल पे स्ट्रावा ऐप पे ट्रैक की रनिंग 100 किलोमीटर की, और वो मेरा 14.24 था। तो उसके बेस पे मुझे 12 आवर्स में एंट्री मिल गई थी वहाँ पे बेंगलोर में। वहाँ पे कितना आपका नंबर आया? जैसे वहाँ पे भी लड़कियों में मैं ही थी, और मैंने लड़कों के साथ ही कंप्लीट किया था, क्योंकि कोई लड़की थी भी नहीं, और जो 2-3 थे वे गिव अप कर चुके थे 40। 100 किलोमीटर? हाँ, वो 40 किलोमीटर किसी ने किया, किसी ने 50 किलोमीटर, वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आए थे। तो मैंने सोचा मैं करके रहूँगी। पहले तो मेरे को उन्होंने बोला था तुम 42 किलोमीटर का फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लाओ, हम 12 घंटे में दे देंगे तुम्हें। बट फिर मेरे को थोड़ा मतलब अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं 100 किलोमीटर पूरा कर लेती हूँ, और मज़ा आने लगा। दौड़ने में भी मेरे को इतना ज़्यादा फ़र्क, मतलब पैर तो दुख रहे थे, बट मेरे को ऐसे हुआ कि नहीं मैं भी कंप्लीट करके ही रहूँगी आज। तो मैंने कुछ लड़के थे, 5 लड़कों के साथ, मतलब टीम तो 32-35 की थी, बट उसमें से 5 लड़के थे, 5-6 लड़के और एक मैं लड़की ने कंप्लीट किया था पूरा 100 किलोमीटर। तो उस समय वजन कितना था आपने? जब आपने शुरुआत की, लोगों ने कहा आप मोटी हो गई, आप थोड़ा वजन कम करो, तब 68 पहुंच चुका था। तो वो 68 किलो। तो कैसा है उस समय? ज़्यादा मतलब वो? हाँ, उस टाइम मेरे को ये था, मेरे को पतला होना, अच्छा दिखना है। और
इसलिए जिम करने लगी थी। जिम करते करते रनिंग में मेरा काफ़ी वो था क्रेज़ कि मेरे को रनिंग से ही मेरा वेट ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है ट्रेडमिल पे दौड़ने से। खाली इससे वेट लिफ्टिंग से सिर्फ हाँ मतलब स्ट्रेंथ तो आती है, बट उसके लिए मुझे यही क्रॉस ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। जिम जैसे बोलते हैं, इसमें ट्रेडमिल आ गया, क्रॉसफिट आ गया, साइकिलिंग आ गई, वे ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो वही करते करते फिर मैं दौड़ने लगी। दौड़ने से फिर मेरा वेट और भी कम होने लगा दौड़ते दौड़ते। तो कभी सोचा था अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे? आपने तो वजन कम करने के लिए शुरुआत की थी हेमलता। नहीं, कभी नहीं सोचा था। मेरे को इवन तो रेस का भी नहीं पता था, ऐसे कुछ रेस भी हो सकती है मोर देन लाइक 1500 2000 किलोमीटर से ज़्यादा। 5 किलोमीटर की भी कोई रेस हो सकती है, 10 किलोमीटर भी हो सकती है। उस टाइम पे इतना कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मैं स्कूल से निकली और फिर पापा ने इंजीनियरिंग पे फोकस किया कि पढ़ लिख के मतलब कुछ बन जाए, तो इंजीनियरिंग की मैंने। और उसके बाद फिर मेरा बेंगलोर में जॉब लगी थी, तो उसके कंटिन्यू में जॉब कर ही रही थी 3-4 साल से। फिर मैंने 2016 में दौड़ना स्टार्ट किया। मेरा 14 में जॉब स्टार्ट हुई थी। उसके बाद भी मैं कर ही रही थी, बट मतलब जिम करती थी। उस टाइम पे किसी ने मतलब नॉलेज में ही नहीं था ऐसे रेस भी हो सकती है। तो 2 साल तक मैं ऐसे जिम करती रही। फिर और भी मेरा स्टेमिना गेन हो गया, फिर 16 तक। जी हेमलता, चलो बहुत अच्छी बात आपने जिम की। तो आप पिताजी ने आपको कभी ये कहा था कि आप मोटी होगी दौड़ो, या आपके माता जी ने, किसी ने, घर वाले ने कहा? नहीं नहीं, मैं खुद से खुद फिट रहना चाहती थी। तो शादी बाद में हुई? हाँ अब शादी हो चुकी, हाँ। तो अब पूरे सपने कहीं ना कहीं डाउन हो गया आपके? नहीं, सपने तो डाउन नहीं हुए, बस वो शादी के बाद थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर वर्किंग वूमेन हूँ, तो फिर जॉब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वही उसके बाद थोड़ा कम हो गई है रेस। कुछ तो कोविड में ही हो गई है। मतलब बेंगलोर में हमारे ग्रुप होते थे ऐसे दौड़ने वाले, बट यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है कुछ। मतलब दौड़ने के लिए काफ़ी ग्रुप चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है, ग्राउंड चाहिए होते हैं। यहाँ पे पहले सातोड़ में रहते थे, वहाँ कुछ नहीं था। इधर आके तो थोड़ा पता चला, हाँ है, मतलब टाउन पार्क है। तो जब तक हमने यहाँ पे घर लिया तब तक फिर शादी का रिश्ता आ गया था, शादी हो गई। बट अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे इतना कुछ है नहीं आसपास में सुविधा। और फिर कम्प्लीटली मेरा कोविड में छूट गया। फिर बाद में शादी के बाद हो गया, कम हो गया मतलब। रामधारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पर ये तस्वीर दिखा दीजिए बेटी की कैमरे के अंदर। थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये देख लीजिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस बेटी का। ये हमारे पास खास बातचीत कर रहे हैं हेमलता सैनी, खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद है। और ये इनके पिताजी है मेरे साथ रामधारी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था इस बेटी के नाम। रामधारी जी, एक इंटरव्यू है। हाँ, ये एक इंटरव्यू भी छपा था इनका। तो ऐसे बहुत अखबार हैं, भरे पड़े हैं अखबार। इस बेटे की एक तस्वीर, ये ताइवान का रिकॉर्ड है ये बेटी का। तो ताइवान का रिकॉर्ड साहब, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड हम आपको इस बेटी का दिखा रहे हैं। आपने कभी दौड़ की थी? नहीं, दौड़ तो नहीं करी, लेकिन चलता बहुत हूँ मैं। तो आपने बेटी को कभी आपने कहा कि आप दौड़ क्यों किया? नहीं किया। आपको लगता था बेटी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगी? अगर इतना पहले मेरे को मालूम होता तो मैं इसको जन्म से ही जो है ना, इसको इसके हिसाब से तैयार करता। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और ना मैं इसको रेस में मतलब जाने देना था मेरे को खेल में, क्योंकि मैंने पढ़ाई में फोकस कराया था। पढ़ाई में ही मतलब आगे निकलो, और वो निकल के दिखाया इसने पढ़ाई में ही। आपको पता कब चला बेटी? जब ये बेंगलोर में 10 किलोमीटर में फर्स्ट आ गई, तब मैंने इसका सहारा लगाना शुरू किया। माँ बेटा आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा इसको। अभी शादी हो चुकी है? हाँ, अब शादी हो चुकी। अब बेटी का इरादा है कि मैं दोबारा, अगर सरकार कुछ प्रोत्साहन दे दे इसको, तो इसके हौसले टूट गए। अब क्या प्रोत्साहन एक तो शाबाशी मिले इसको, किसने समझ? और नहीं, आज तक किसी सरकारी अधिकारी ने और किसी मंत्री विपक्ष पक्ष वाले ने, किसी ने भी इसका हौसला नहीं बढ़ाया है कि किसी ने भी। अखबार में आ लिया, मैं पूरा उस पर मिल भी लिया हूँ हमारे राजनेताओं से, लेकिन वो कहते नहीं, इसको शाबाशी नहीं दे सकते हम। अब पता नहीं उनकी मजबूरी क्या है, या तो मेरे पीछे वोट नहीं है, वोट के साथ चलती है हमारी सरकारें तो, या तो मेरे पास साथ वोट नहीं है, वोट के साथ। तो कर कुल मिला के ये रामधारी जी पिताजी, ये देख लीजिए, बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि आज तक बेटी को मान सम्मान नहीं मिला है, और मान सम्मान के लिए आज भी बेटी तरस रही हैं। जो ऊंचाइयों को, जो नाम छुआ, इन्होंने भारत का नाम रोशन किया,
लेकिन बेटी का कहीं ना कहीं नाम रोशन नहीं हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का होते हुए भी अगर हमारी सरकार कुछ भी नहीं करेगी, एक गांव का प्रिंसिपल भी इसको शाबाशी के लिए नहीं बुलाएगा। प्रिंसिपल कहता मेरे पास तुम आओ, शाबाशी मैं दूंगा। तो सरकार का हक नहीं बनता कि उसको बुलाए शाबाशी दे, कि हमारा ही फर्ज बनता है कि मुख्यमंत्री के पास जाएं या प्रधानमंत्री के पास जाएं, इसको शाबाशी दे। एक शाबाशी मांग रहा था मैं शुरू का, लेकिन शाबाशी नहीं दी। आज तक इन्होंने 5 रेस कर ली 24 घंटे की। एक बम्बई जो जिसमें फर्स्ट आई, एक चंडीगढ़ उसमें फर्स्ट आई, और एक बेंगलोर उसमें फर्स्ट आई। उसके बाद ताई पे गई, ताइवान, उसमें यह 172 किलोमीटर बनाया, और अब इंडिया का 6ठा रैंक आया। और इसके बाद जो आना 2019 में फ्रांस में अल्बी में गई, और वहाँ 173 किलोमीटर बना के भारत का 15वां स्थान लाने में सक्षम रही। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इसके प्रति कुछ भी जागरूक मतलब नहीं बनी। ये मुझे अफसोस है हमारी सरकार के प्रति कि ऐसे होते हुए भी हमारी सरकार क्यों नहीं प्रोत्साहन दे रही। एक तरफ तो कहती बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। दूसरी तरफ एक बेटी का इतना हौसला नहीं मतलब करने के लिए आते हुए, शाबाशी देने के लिए नहीं आते। क्या बेटी पढ़ाओ और क्या बेटी पढ़ाओ बचाओ, कैसे नारा सक्षम है। तो ये एक बुजुर्ग पिता हैं, काफ़ी दुख है इनको, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से 100% करके दिया है, लेकिन इनको ये भी पता है इनके पीछे वोट बैंक नहीं है। काश इनकी यहाँ कम्युनिटी अच्छी होती, सैनी समाज की, और यहाँ पे अच्छा इनका वोट बैंक होता है, तो आज बेटी को किसी बड़े स्टेज पे और बड़े मंत्रियों से सम्मानित हो चुका होता। इनकी कुछ न कुछ जो इनका डिजर्व करती थी कोई धनराशि, वो भी इनको मिल चुकी होती, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। हम हर चीज़ को वोट में तोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं हर राजनेता को वोट बैंक चाहिए, उसके बाद वो सम्मानित करेंगे। तो ये प्री पार्टी कब तक चलेगी और ये हम कैसे बदलेंगे? मैं फिर बार बार कहता हूँ, हमें सरकारें नहीं, सरकार आती हैं चली जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चली जाते हैं। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, और व्यवस्था आज का युवा बदलेगा। और ये बेटी मेरे साथ हेमलता सैनी मौजूद है, और रामनारायण सैनी इनकी माता जी। प्यारा सा छोटा सा परिवार है। हेमलता सैनी, दुख होता है क्योंकि जैसे पापा जाते सम्मान मिले कहीं से, मतलब तो वो पापा मतलब थोड़ा अफसोस रहता है, लेकिन ठीक है। अब मतलब मेरे को मतलब पैसों के लिए वो नहीं चाहिए। मैं खुद ही इंजीनियर हूँ कैपजेमिनी में, टॉप IT कंपनी में, बट वही सम्मान चाहिए। सम्मान नहीं मिला? नहीं अभी तक। अपनी तरफ से इतना बेस्ट किया आपने, और फिर भी आपको सम्मान नहीं मिला, तो कहाँ चूक, क्या सोचते हो कहाँ चूक रहे? चूक तो पता नहीं, लेकिन अपना थोड़ा ये सिस्टम जो है, थोड़ा मेरे को वो लगता है ज़्यादा मतलब नहीं साथ दे रहा है लड़कियों का। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि हर घर में लड़की निकले, हर घर में लड़की का साथ दिया जाए। जब आप उनको थोड़ा सम्मानित करोगे तो और भी घर अपनी लड़कियों को बाहर निकालेंगे, अपनी लड़कियों के लिए पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और अगर वो रनिंग कर, जो भी पैशन करना चाहती है, रनिंग करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उसमें आगे निकालेंगे। तब दुख होता है आपको? दुख तो नहीं बोल रही, बस थोड़ा रहता कि हाँ मेरे को सम्मानित नहीं किया गया अपने हरियाणा की तरफ से किसी ने। हम तो आपको दौड़ छोड़ने का यही कारण तो नहीं है, कहीं आपको सम्मानित नहीं किया गया? नहीं, ये कारण नहीं है। अभी दौड़ मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। बीच बीच में भी मेरे को 6-6 घंटे में दौड़ती रहती हूँ। जब भी आती है कोई रेस, जैसे 6 घंटे की होती है, तो उसमें मैं करती रहती हूँ, प्रैक्टिस ट्राई करती रहती हूँ, अपना बेस्ट देती रहती हूँ। तो बस मेरे को थोड़ा जैसे 2-3 महीने में मैं फिर से वेट कम करके स्टार्ट कर दूँगी। इसका अल्ट्रा रनिंग की कोई एज नहीं होती, इसको आप किसी भी एज में कर सकते हो। आप 40, 50, 60 एज में भी कर सकते हो। तो इसकी कोई एज नहीं है अल्ट्रा रनिंग करने की। मैं कभी भी अपना आपको स्टार्टअप में डाल के स्टार्ट कर सकती हूँ। स्टार्ट ये हेमलता सैनी मेरे साथ बातचीत कर रही है। साहब, आप 1 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते और आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। साहब, 173 किलोमीटर की बातचीत हो रही है यहाँ पे। पूरे हिंदुस्तान का नाम किया है इन्होंने, विदेशों में जाके झंडा फहराया है। लेकिन आज ना बाप आज भी टकटकी लगा के देख रहा है कि काश मेरी बेटे को मान सम्मान मिलेगा। बाप ने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, रामधारी सैनी ने, और यहाँ हेमलता सैनी ने कहा मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर हूँ मैं।
लेकिन मान सम्मान तो डिजर्व करता था, बनता था। ना किसी प्रशासनिक अधिकारी ने बुलाया, ना किसी नेता ने आज तक, ना इनको मान सम्मान मिला। तो ये है हमारे देश की हकीकत और सच्चाई। आखिर कब तक इस तरीके के बच्चे पीसते रहेंगे जी? मैंने सीएम विंडो पे भी डाल दी है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मेरी फाइल बंद कर देते हैं। भाई मुख्यमंत्री जी है का एक मेरे को जानकारी नहीं है, तो सीएम विंडो पे मैंने लगा दी, और मंत्रियों से तो मिल के मैं बहुत मिल लिया हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सीएम विंडो से भी नहीं। हाँ, तो आपने क्या लगाया सीएम? इसकी यही रिपोर्ट लगाई थी सारी की सारी, कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इसको सम्मान दिया जाए, लेकिन उस सम्मान के लिए भी तैयार नहीं होता कोई भी। आपको लगता है? चाहता हूँ कि इसको कहीं न से कहीं सम्मान मिले। लगता है सम्मान मिलेगा? लगता है जी। आप जैसे हमारे होनहार पत्रकार महोदय पहुँचे हैं, तो मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। लड़ाई जारी है, बिटिया की रेस जारी है, और मेरी सम्मान के लिए लड़ाई जारी है, मिलेगा। मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी सच्चाई है, जहाँ जिसकी लाठी वहीं उसकी बहस होती है। जहाँ जाट कम्युनिटी है वहाँ पे उनकी पकड़ होती है, जहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी है वहाँ पे उनकी पकड़ होती है, और जहाँ पे शेरनी समाज की पकड़ है वहाँ पे, जहाँ राजपूतों की पकड़ है, इस तरह के जिस समाज की जहाँ पे पकड़ है वहीं का नेता बनता है। और पिस जाते हैं इस तरीके के खिलाड़ी और इस तरीके के माँ बाप जो बुजुर्ग हैं, माँ और पिता इंतज़ार में हैं कि बेटी को मान सम्मान मिलेगा, लेकिन वही ढाक के तीन पात। एक बाप को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को सीएम विंडो में जाना पड़ता है कि मान सम्मान दे दीजिए बेटी को, अब पैसे मत दीजिए, तो इससे बड़ी विडंबना और हमारे देश की क्या होगी? हेमलता, काफ़ी लंबा अचीवमेंट किया आपने और काफ़ी विदेशों तक गए, काफ़ी दौड़ धूप की, लेकिन यहाँ आके कहने के थोड़ा मायूस होना पड़ता है कि आप जैसे खिलाड़ियों को एक अनदेखा किया जाता है, बड़ा दुख होता है। माँ ने, पिताजी ने काफ़ी सपोर्ट किया होगा, जाग जाग के आपको भी दौड़ाया होगा, यहाँ से आपके लिए पैसे भी भेजे होंगे, आपके लिए ड्राई फ्रूट वगैरह भी भेजे होंगे, अपने पेट काट काट के, लेकिन इनको ये नहीं पता था इस मोड़ पे आके आपके साथ ऐसा हो जाएगा। पिताजी आज सीएम विंडो में, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए सीएम विंडो में जाना पड़ रहा है, तो इससे और क्या देखने को मिलेगा हिंदुस्तान में? कुछ कहना चाहते हो? हमारे जो सरकारों के नेता सुन रहे हैं। बस यही बोलूँगी, सम्मान मिलना चाहिए, और तो कुछ चीज़ की वो नहीं है। बट हाँ, मेरा बस वही है कि हमारे यहाँ पे जैसे लड़कियाँ ना, उनको साथ नहीं दिया जाता, तो उनका साथ दिया जाए। जब मेरे को सम्मान मिलेगा तो दूसरे परिवार भी आगे आएंगे लड़की को देख के, तो बस वही चाहती हूँ। तो हेमलता शेरी, अब आगे का क्या इरादा है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा है, या फिर यहाँ से हौसला टूट चुका है कि हेमलता सैनी को खुर्द-मुर्द कर दिया गया है, उनका अचीवमेंट भुला दिया गया है, हम किसके लिए दौड़े और क्यों दौड़े? या फिर कहीं न कहीं हौसला बाकी है? आपके पिता तो कहीं न कहीं मायूस हैं, माताजी मायूस हैं कि बेटी जो डिजर्व करती थी, जो हकदार थी, वो उनको मिला नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, रनिंग तो मैं जारी रखूँगी जब तक मैं कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, इसकी कोई एज नहीं है, तो जब मरते दम तक जब तक रनिंग होगी मैं अपने रिकॉर्ड बनाती रहूँगी। बस मेरा अभी यही है कि जितना मेरे को अपना, मेरा बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ना 173 का, तो उसको तोड़ के आगे जितना बन सकता है बनाती रहूँगी, रनिंग करती रहूँगी। रामधारी जी, तो ये तस्वीर देख लीजिए इस बिटिया की, ये दौड़ते हुए की तस्वीर है। साहब, कितनी मेहनत की होगी और कितना खाया होगा और कितनी रातें जागी होगी और कितना पसीना बहाया होगा, जब जाके विदेशों में 173 किलोमीटर दौड़ी होगी। 24 घंटे आप सोच सकते हो लगातार दौड़ने 173 किलोमीटर। तो साहब, सोच भी, पेशाब, हर चीज़ की ज़रूरत होती है 24 घंटे में, लेकिन इस लड़की ना थकी, ना रुकी, ना झुकी, सब कुछ सहन किया और ये हिंदुस्तान का झंडा फहरा दिया। लेकिन आज कहने के एक रुक चुकी है, ये थमती चुकी है, ये रुक सी, क्योंकि इनका कोई वजूद ही नहीं रहा, मान सम्मान नहीं मिला,
पिताजी चक्कर काट रहे हैं, बेटी को इंतजार है आज भी मान सम्मान मिलेगा, तो कब मिलेगा ये हम हिंदुस्तान की जनता पे छोड़ते हैं जी। एक ये है ना, हर घंटे का रिकॉर्ड है इसका ताइपे का, और लोग सोचते हैं कि 1 घंटे का दौड़ा के और उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि हर घंटे का रिकॉर्ड है इसमें, पहले घंटे से लेकर के 24वें घंटे तक। तो ऐसी बात नहीं है कि 1 घंटे दौड़े है बच्चा। तो ये हमारा गलत फहमी है लोगों को है कि ये 24 घंटे नहीं दौड़ सकती, लेकिन आदमी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और बिटिया को और बच्चों को आगे निकालो, ऐसा नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ी दौड़ नहीं सकती, बिल्कुल दौड़ सकती है और इससे भी अच्छा कर सकती है। और वहाँ पे दौड़े, वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए जब, तो उस समय 24 घंटा लगा था दौड़े? हाँ जी। बीच में रुके चाय पानी जैसे शौच वगैरह, जैसे टॉयलेट वगैरह? नहीं, वो हमें जल्दी से जैसे पानी वगैरह वो चलते चलते पीना होता है। हम मतलब रेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फिर वही रनिंग का रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। बीच में फिर वो हेल्थ पे भी इशू आते हैं, पैर वगैरह जाम हो जाते हैं, तो हम चलते रहते हैं या दौड़ते रहते हैं। तो जैसे मेरी हर 1 घंटे की एवरेज 6.50 का पेस है, ऐसे है। तो फिर वहाँ जैसे शौच वगैरह 24 घंटे में, जैसे टॉयलेट वगैरह जाना, वो कुछ नहीं किया? नहीं, वो हमें खुद को मतलब एक वो बनाना पड़ता है, हमें प्लान बनाना पड़ता है कि इतने 2 घंटे पे मतलब हमें जाना है और जल्दी से जल्दी विदिन ज़्यादा टाइम लिए बिना, जैसे 2 मिनट के अंदर अंदर फिर से ट्रैक पे आ जाना है। और अगर रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 मतलब राउंड वॉक के ले सकते हैं, लेकिन हमें मतलब 24 घंटे तक दौड़ते रहना पड़ता है, ट्रैक पे ही रहना पड़ता है ऑल टाइम 24 घंटे, नहीं तो हमारा रिकॉर्ड ख़राब होता है। आपने रिकॉर्ड बनाया तो वहाँ विदेशों की लड़कियाँ भी काफ़ी, हाँ, उनके साथ कैसा लगा? उनके साथ काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था। क्या एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे आपको? क्योंकि वहाँ के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है वे भी दौड़ रहे थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो उनको देख के और भी मतलब वो साहस मिल रहा था कि जब ये दौड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो वो जैसे वो दौड़ते हैं तो वो बीच में ब्रेक नहीं लेते? नहीं, वो भी ब्रेक नहीं लेते, वो पहले से ही मतलब ट्रेंड होते हैं और वो मेनली एथलीट होते हैं। और मैं जैसे एक आईटी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं अपना ये रनिंग का कर रही हूँ, तो वे मेनली इसी के लिए ट्रेन करते हैं, सुबह से शाम तक डेली दौड़ते हैं, जैसे 6 घंटे 12 घंटे डेली उनका रहता है रूटीन। वे एथलीट्स हैं और मैं अपनी जॉब के साथ साथ ये सब साइड बाय साइड कर रही हूँ, रनिंग वगैरह। ये असली गुदड़ी के लाल हैं, ये देख लीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ गुदड़ी के लाल, तो ये हैं गुदड़ी के लाल साहब। विदेशी लोग मशीनों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनको हराना बहुत मुश्किल काम है, और यहाँ पे ट्रैक पे खुलने में दौड़ते हैं साहब। ये घर को संभालती आईटी कंपनी में, आईटी उसमें कंपनी में जॉब करती है, उसके बाद ये एक नॉर्मल महिला वहाँ पे दौड़ करती है, और वो एथलेटिक्स प्लेयर हैं और टॉयलेट पेशाब नहीं करते साहब। तो वो चलते चलते वहाँ अपने कपड़ों में भी कर देते हैं वो अपना रिकॉर्ड के चक्कर में। हाँ, मतलब मैंने देखा किसी की जो जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो इसकी चीज़ की परवाह नहीं करते, उनको बस रिकॉर्ड बनाना। जैसे हम भी 24 घंटे में हम भी दौड़ते रहते हैं, हमारा रिकॉर्ड ना ख़राब हो जाए। जितने ज़्यादा हम किलोमीटर करेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, तो बस वो ही रहता है। तो वो रुकते नहीं? नहीं, कोई शर्म नहीं, चाहे बदबू मारो, चाहे पेशाब निकलो, चाहे टॉयलेट निकलो, नहीं, चलते जाना है। हाँ। उनमें विदेशों में और हमारे में क्या अंतर है? हम शर्म महसूस करते हैं। हाँ, अपने इंडियन थोड़ा रहते हैं कि वॉशरूम जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट ही तो लगेंगे, चले जाए। लोग क्या कहेंगे? हाँ, लोग क्या कहेंगे। तो ये हेमलता सैनी मेरे साथ मौजूद हैं, और सैनी कौम तो एक खाती पीती कौम है, जहाँ पे जाते हैं वहाँ रंग जमा देते हैं, और सब कहीं ना कहीं अपना काम धंधा करते सेट मिलेंगे, नौकरी पेशे में कम भरोसा करते हैं, लेकिन खुद का बिजनेस ज़्यादा होता है। हेमलता सैनी मेरे साथ खास विदेश के एक्सपीरियंस बता रही हैं। इनके साथ जो वर्ल्ड एथलेटिक्स पूरे वर्ल्ड की जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था वो भी दौड़ रही थी, उन्होंने टॉयलेट नहीं गई साहब, अपने कपड़ों में ही चलते चलते उन्होंने टॉयलेट कर दिया साहब, पेशाब भी अपने कपड़ों में ही करते रही हैं वो, लेकिन रुकी नहीं, झुकी नहीं, और साहब बदबू भी मारने लगा था उनका। जो पीछे दो हेमलता सैनी मेरे को कुछ देर पहले बता रही थी कि उसके साथ दौड़ना चलना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी बांस इतनी बदबू मार रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। और उल्टा हमारे हिंदुस्तान की देख लीजिए कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे,
और हमें बाहर निकलना पड़ेगा तो हमारे बारे में किस तरीके की बातें करेंगे। बाढ़ में जाए लोग और कुएं में पड़े लोग, हमें लोगों से कोई मतलब नहीं, हमें अपना बेस्ट करना है। अगर आपको वास्तव में ऊंचाइयों पे जाना है, छूना है, तो आपको अपना बेस्ट करना है। लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे ये उन पे छोड़ दीजिए। ये उनका काम है सोचने का और कहने का, आपका काम है करने का। करते रहिए, दौड़ते जाइए। हेमलता सेन जी कुछ और कहना चाहेंगे चलते चलते? नहीं, बस यही है कि सम्मान मिले और मेरी जैसी लड़कियां और भी बाहर निकले और अपना नाम चमकाए, हरियाणा का नाम चमकाए। रामधारी जी कुछ कहेंगे चलते चलते? हाँ, मैं एक ये बात दिखाना चाहूँ कि हमारा मीडिया भी जो है ना, अगर इस चीज़ में सक्षम हो जाए दिखाने में, तो बहुत कुछ सरकार अपने आप झुक जाती है। हमारा मीडिया भी बहुत पीछे है। देखो, विदेश में खेल के आई, खबर छोटी सी लगाई, और ये हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट का हो जाए ना, उसको फ्रंट पेज पे छाप देंगे, जबकि विदेश को आने वाली को छोटी सी न्यूज़ बना के बीच के पेज पे लगाई। हाँ जी, मुझे ये बताइए, हाँ जी, बेटी को हाँ जी, चलते ही जाना है, रुकना नहीं है। मान सम्मान सरकार दे या ना दे, लेकिन रामधारी और रामधारी की बेटी नहीं नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने इतने सक्षम बना रखे हैं कि इस बार रेस में बाधा नहीं बढ़े। ये सरकार दे या ना दे, हम इसमें बाधा नहीं आएगी कोई भी। ये करेगी रेस और एक दिन वर्ल्ड कप लेके आएगी। या थैंक यू। ये रामधारी की सोच है। बुजुर्ग जरूर हैं, सपने बड़े हैं। 2 बेटे इनके, एक बेटे की शादी हो चुकी है, एक बेटे की अभी शादी नहीं हुई है। इनकी माताजी मेरे साथ मौजूद हैं और रामधारी मेरे साथ उपस्थित हैं। इनका हौसला बरकरार है। ये कहते हैं सरकार नाम दे या ना दे, बेटी को सम्मानित करे या ना करे, लेकिन हमारे हौसले बरकरार हैं, हिमालय पर्वत की तरह अटल हैं रामधारी की। और हमारे साथ बेटी, क्या नाम होता है? हेमलता। हेमलता सेनी और रामधारी सेनी। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, लगातार चलते रहेंगे और वर्ल्ड कप लेके आएंगे। तो इस जी क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। तो आप भी दौड़ती थी पहले? नहीं दौड़ती। नहीं दौड़ती थी तो बेटी दौड़ती थी? हाँ, बेटी दौड़ती थी। हाँ, बेटी को इनाम दिया जी को। हाँ, तो बेटी के साथ कभी आप दौड़ी हो थोड़ा बहुत? बस थोड़ा बहुत कौन दौड़ी है, अकेली दौड़ी। तो जब जन्म लिया पता था आपको बेटी दौड़ेगी? बस पता नहीं। अच्छा, पेट में था जब पता था आपको? पेट में लात मारती थी ये? हाँ, पेट में हाँ, मारती थी। मारती थी? पेट में तो घूमे करती, लात नहीं मारती। हाँ, वो हाँ, उसमें घूमे करती ऐसे। इतनी नटखट थी। और समय से पहले बाहर निकाल दो, मैं दौड़ूंगी। हाँ, फिर दौड़ेगी, फिर के बाहर काटो, फिर दौड़ लगाऊंगी। हाँ, पढ़ाई में भी सारा ये है। अच्छा हाँ, बहुत स्पष्ट ले, नाम बहुत पढ़ाई। अच्छा हाँ, दोनों सारा सही है, स्पष्ट है। हमारी लड़की बहुत स्पष्ट है। अच्छा, चलो। तो ये प्यारी सी छोटी सी फैमिली मेरे साथ मौजूद, इनके लड़के आज मेरे साथ थे नहीं, उनसे बातचीत करवाते। तो हमें भी बड़ी आस है, बड़ी उमंग है, और हम देखते हैं कितनी जल्दी बेटी को मान सम्मान दे पाती है सरकारें, नेता, और कितनी जल्दी बेटी तैयारी करके वर्ल्ड कप में धमाका मचा पाती है। लेकिन बाप बेटी जो सेनी समाज, रामधारी जी सेनी हैं, इनका हौसला कहीं ना कहीं अभी पस्त हुआ नहीं है। ये वर्ल्ड कप लेके छोड़ेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।